राम कृष्ण की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो। रामचंद्र की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो, लेकिन कुकर्मों को करने में नेक नहीं शर्माते हो। दास देखिए आप स्वामी अच्युतानंद जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। आज हम बात करेंगे स्वामी अच्युतानंद की एक अलग छवि की। चैप्टर का टाइटल है महाकवि स्वामी जी। बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। सिर्फ इसको आप एक चैप्टर ना समझे, ये एक ऐसी हिस्ट्री है दलित समाज की, स्वामी अच्युतानंद के मुख से निकली हुई वाणी। आगे बढ़ते हैं। स्वामी अच्युतानंद का हृदय अति भावुक था, बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन थे। स्वामी जी ने अछूत पत्रिका, ये एक मैगजीन इन्होंने पब्लिश की थी, अछूत। उसमें आदि हिंदू डंका के द्वारा अपने क्रांतिकारी गीतों का प्रचार किया। आदि हिंदू डंका, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। उनके सहायक व शिष्य कभी कभी खंजड़ी पर वे क्रांति गीत गाकर अछूत जनता का मनोरंजन कर उद्बोधन करते थे। खंजड़ी का मीनिंग आप देख सकते हैं, मुझे नहीं मिला अच्छे से, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब महाकवि स्वामी जी की छवि के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स है, वो एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इस एपिसोड में। सन 1926 की बात है। छतारी के नवाब के सामने इन्होंने एक कविता के रूप में एक प्रपोजल रखा। वो प्रपोजल क्या था? ए होम मेंबर नवाब साहब, हम आपको क्या अर्ज सुनाएं। वो कहते हैं नवाब को, राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, मैं बार बार कहता हूँ ये बात। ए होम मेंबर नवाब साहब, हम आपको क्या अर्ज सुनाएं। हो हो आदि हिंदू सभा के रहबर हकूक मुल्की हमें दिलाएं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, सील प्रबोध जी लिखते हैं, एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। गुजरात की एक सभा में उन्होंने संदेश दिया, शुद्रो गुलाम रहते सदियां गुजर गई हैं, जुल्मों सितम रहते सदियां गुजर गई हैं, अब तो जरा विचारो सदियां गुजर गई हैं, अपनी दशा सुधारो सदियां गुजर गई हैं। आगे स्वामी अच्युतानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा मन वचन कर्म से करे, यही शूद्र का धर्म है। ये उन्होंने एक कविता के माध्यम से कहा था। आगे वो कहते हैं, मनुस्मृति से सावधान रहने का उन्होंने जो संदेश दिया है वो कुछ इस तरह दिया है, आपने पहले भी वीडियो में सुना होगा। तो वो मनुस्मृति से बहुत ज़्यादा, मतलब उनको इतनी ज़्यादा चिढ़ थी कि उसको इतना प्रहार करते थे, जितनी भी अछूत सभाएं हुई, सम्मेलन हुई, उन पर कुछ ना कुछ उनका जरूर भाषण रहता था मनुस्मृति पर। मनुस्मृति के बारे में स्वामी जी कहते हैं, निस्दिन मनुस्मृति ये हमको जला रही है, ऊपर ना उठने देती, नीचे गिरा रही है। ब्राह्मण क्षत्रियों को बनाया अफसर, हमें पुराने उतरन पहनो बता रही है। आगे सील प्रबोध जी लिखते हैं, आदिवंश का डंका जो ये पब्लिश करते थे, अछूत मैगजीन, उसके तहत ही लिखते हैं, आदि हिंदू का डंका बजाते चलो, कौम को नींद से तुम जगाते चलो। ये दलित समाज का जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, उस टाइम पर एक नारा हुआ करता था। जैसे ये इंडियन इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो जय हिंद, इंकलाब, वंदे मातरम जैसे ये नारे लगाए गए थे ना। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली स्वामी जी के बारे में,
तो ये एक बहुत बड़ा नारा था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आदि हिंदू का डंका बजाते चलो, अपने कौम को जगाते चलो। आगे सील प्रेमजी लिखते हैं, आदि हिंदू आंदोलन का झंडा केसरिया रंग का था। अब केसरिया रंग का क्यों था? क्योंकि केसरिया रंग त्याग, बलिदान व संत परंपरा से जुड़ा पवित्रता की पहचान था। इन्होंने ये जो आदि हिंदू आंदोलन चलाया था उसमें झंडे का रंग केसरिया था। उन्होंने कविता भी लिखी थी इसके ऊपर। और अगर बौद्ध धर्म का अगर हम देखते हैं पंचशील का, उसमें 5 जो हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अलग अलग कलर्स हैं और हर कलर का एक अपना मीनिंग है। एक प्रतीक है। जो झंडा है, इमारत है, कोई स्टैचू है, कोई और चौथी चीज़ है इन्हीं के जैसी, ये सिर्फ और सिर्फ झंडे, इमारत, स्टैचू नहीं है, ये प्रतीक है किसी न किसी चीज़ के। जैसे बाबा साहब के आप फोटो देखते हैं तो उनके हाथ में संविधान होता है, वो एक प्रतीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इन्होंने केसरिया रंग के झंडे पर भी एक गीत लिखा था, तो स्वामी जी ने झंडा गीत लिखा। उसके क्या बोल थे? जग का मित्र केसरिया झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो कहते थे, बुद्ध देश सोने की चिड़िया, जिसे देख सब जग बोराता। आदि वंश की भूया माता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि वंश की भूया माता, जननी तुझको शीश नवाता। जो भूया माता, इसके आगे इसके बारे में एक चैप्टर आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। भूया माता वर्सेस जो हिंदुओं के भगवान है उसके रिलेशन में है ये कुछ। आगे स्वामी जी कहते हैं, पाखंडी ब्राह्मण शाही को ललकारते हुए उन्होंने कहा, राम कृष्ण की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो, राम कृष्ण की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो, किंतु कुकर्मों के करने में नेक नहीं शर्माते हो। अब मुझे याद आ रहा है बिल्किस बानो का केस, रिसेंट है, रिसेंट इन द सेंस उसके जो आरोपी थे, जो बलात्कारी थे, उनको गुजरात जो भी जिस भी जेल में रहे होंगे, डोंट गो बाय माय वर्ड्स, बस मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि उसके जो बलात्कारी थे उनको जेल से रिहा किया गया और मालाएं पहनाई गई, साथ में मिठाई भी बांटी गई थी, और ऊपर से एक नौजवान उनके पैर भी छू रहा था। इसलिए इस संदर्भ में ये उनकी कविता प्रासंगिक हो जाती है, रिलेवेंट हो जाती है। राम कृष्ण की पूजा करके चंदन तिलक लगाते हो, किंतु कुकर्मों को करने में नेक नहीं शर्माते हो। फिर कहते हैं, आगे स्वामी जी कहते हैं, हम करते अब छूत, अछूत का अपोजिट, हम करते अब छूत झड़ोबल, ठहरो क्यों घबराते हो हरिहर, क्यों अपने ही हाथों नष्ट हुए तुम जाते हो। ये दलित समाज को समझाने की बात कर रहे हैं ये। और रही बात हरिहर शब्द की, ये जब आर्य समाज से जुड़े थे तो आपको याद होगा इनका नाम पंडित हरिहर आनंद था। तो ये उस वक्त इन्होंने कही थी, हालांकि उससे इनका नाता टूट गया था, लेकिन उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं वर्ड आ जाता है हरिहर। एक और अमर संघर्ष संदेश दिया, ये बहुत बढ़िया है। हम भी कभी थे अफजल प्राचीन हिंद वाले, हम भी कभी थे अफजल प्राचीन हिंद वाले, अब हैं गुलाम निर्बल प्राचीन हिंद वाले। आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में सील प्रेमजी लिखते हैं, स्वामी जी का काव्य बुद्धि विलास के लिए नहीं था, बल्कि भारत के मूल निवासियों के बीच क्रांति फूंकने के लिए था। शुक्रिया आपका अंबेडकर पुराण को सुनने के लिए, अंबेडकर पुराण से जुड़ने के लिए शुक्रिया।